आज हम डिजिटल मार्केटिंग की सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर आगे बताऊंगा किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना एक्सएमपी आप चालू कर लेगा ना, और अपाचे और माइस्क्यूएल जो है इस पे क्लिक करना, दोनों पे, ये दोनों ग्रीन हो जाने चाहिए। फिर आप उसके बाद लोकल होस्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपने ओके होस्टिंग्स पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर आपका कोई सा भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया ओके होस्टिंग, बट आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा हो आप वो नाम दे देना। ध्यान ये रखना है कि जो नाम देना है उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए और स्मॉल लेटर में लिखा रहना चाहिए, कैपिटल यूज नहीं करना है। आपको एक काम करना है, दो टैब खोलने हैं, पहला टैब, दूसरा टैब। पहला टैब का नाम लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट का नाम, और दूसरा टैब भी लोकल होस्ट प्रोजेक्ट का नाम स्लैश wp डैश एडमिन। सो एक टैब फ्रंट एंड के लिए होगा तो दूसरा टैब बैक एंड के लिए होगा। बैक एंड का जो टैब है या डैशबोर्ड वो कौन संभालता है? एडमिन संभालता है। तो हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड इस तरीके से होने चाहिए। सो कल जो है मैंने आपको पोस्ट लिखना बताया था कि हमने पोस्ट लिखना है। अब मुझे मान लीजिए किसी भी पोस्ट के अंदर मुझे न्यूज चाहिए, मतलब इमेज चाहिए, तो इमेज कहाँ से हमें डालना है? तो इमेज डालने के लिए भी आपको अपने पोस्ट सेक्शन में जाना है, पोस्ट सेक्शन में जाना है। जिस भी आर्टिकल को आपको एडिट करना है उसमें एडिट सेक्शन में आप जाइएगा, एडिट सेक्शन में आप जाइएगा, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फीचर्ड इमेज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? फीचर्ड इमेज। तो जो भी इस खबर से रिलेटेड या इस न्यूज से रिलेटेड जो भी इमेज आपको रखनी है वो आप यहाँ पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पर सिलेक्ट अपलोडेड फाइल्स, और यहाँ पर जाके जो भी आपको जो इमेज है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने इमेज को अपलोड किया सर्वर पर पहले, और सेट एज फीचर्ड इमेज। ये मेरी इमेज सेट हो गई। मैंने इसको अपडेट पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैंने रिफ्रेश किया तो मेरी न्यूज के साथ साथ इमेज भी आ जाएगी। अभी मैंने कुछ भी एक इमेज ले ली है आर्बिटरी, आप कोई सी भी एक इमेज जो रिलेवेंट हो न्यूज से रिलेटेड वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक इमेज भी ला सकते हैं। वर्डप्रेस में उस इमेज को हम फीचर्ड इमेज कहते हैं। ठीक है। अब जो है हम अपने न्यूज को कैटेगरीज बना के भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो मेरी न्यूज है ये है पॉलिटिकल न्यूज है, तो यहाँ पर वर्डप्रेस में हमने एक कैटेगरी बना दी, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल न्यूज। ठीक है। और यहाँ पर एक और मैंने ले दिया कि स्पोर्ट न्यूज। ठीक है, तो एक और मैंने क्रिएट बना दी, एक और कैटेगरी बना दी स्पोर्ट्स न्यूज। अब मुझे ये बताना है वर्डप्रेस को कि ये जो मैं खबर डाल रहा हूँ ये मेरी किस कैटेगरी को बिलोंग करती है? पॉलिटिकल न्यूज कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो मैं स्पोर्ट्स पे अनटिक करूंगा क्योंकि ये जो खबर है ट्रम्प के जाने से पहले माफ जेल, जो भी खबर है ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रही है? ये हमारी पॉलिटिकल न्यूज को बिलोंग कर रही है, तो मैं उसी पर टिक करूंगा और उसको अपडेट कर दूंगा। इस तरीके से हर पोस्ट किसी न किसी कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है। यहाँ पर आप जाइएगा तो ये देखिए कैटेगरी एज पॉलिटिकल न्यूज। इस तरीके से हमारे पास न्यूज आ रही है, और आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आप इसके अंदर बना सकते हैं। अब चलिए हम जो हैं ये अभी हमारी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है अभी बिल्कुल बेसिक वेबसाइट लग रही है, अभी वेबसाइट जैसी वेबसाइट नहीं लग रही है, तो हम इसको धीरे धीरे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जाना है कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाइए। तो जो जनरली आपका वर्डप्रेस का जो प्रोजेक्ट होगा वो कहाँ होगा? एक्सएम्प के अंदर, htdocs के अंदर, आपका प्रोजेक्ट का नाम जो भी हो जैसे ओके होस्टिंग्स, और उसके अंदर आपने वर्डप्रेस की फाइलें और फोल्डर्स रख रखे। आप देखिए ये इतनी सारी तो फाइलें हैं और 3 जनरल फोल्डर हैं। पहला वर्डप्रेस का फोल्डर जो रहता है वो wp एडमिन है, wp-admin, wp कंटेंट और wp इंक्लूड्स। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा फोल्डर है? wp कंटेंट। इसके अंदर आप जाइएगा तो आपको 2 फोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ दिखाई देंगे। रहते तो एक्चुअल में 3 फोल्डर्स हैं, बट 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है प्लगइन्स और दूसरा है थीम। ये थीम फोल्डर ये वो फोल्डर है जो कि वेबसाइट का लुक एंड फील को बताता है। अगर आपको अपनी वेबसाइट का लुक एंड थीम चेंज करना है तो आपको जाके कहाँ काम करना पड़ेगा? थीम्स फोल्डर के अंदर। तो मैं गया थीम्स के अंदर, और थीम्स के अंदर आप देखिएगा 2019, 2020 और 2021
2021 नाम से एक थीम ऑलरेडी वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो 3 थीम आपको दिखाई देगी, 2019, 2020, 2021। हो सकता है अगले साल आप वर्डप्रेस को डाउनलोड करो तो वहां पर कौन सी थीम आ जाएगी, 2020, 2021 और 2022। पुरानी वाली थीम को वर्डप्रेस वाले हटा देते हैं, लेटेस्ट 3 साल की जो थीम्स हैं वो रखते हैं बेसिकली। सो अभी मैं आपको थीम्स को एक्टिवेट करना बताता हूँ। अभी आप देखिए कि ये जो फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड में कोई लुक एंड फील कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। तो आपको यहाँ बैकएंड में जाना है। बैकएंड में आप कौन से मेन्यू पे जाओगे, अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस में आपको कहाँ जाना है, थीम्स के अंदर। और बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस आपको 3 थीम बता रहा है, 2021, 2019 और 2020। यहाँ पर वर्डप्रेस ये भी बता रहा है कि न्यू वर्जन अवेलेबल, कि जो थीम आप यूज कर रहे हो उसका कुछ अप टू डेट वर्जन अवेलेबल है, नया कुछ अपडेट आ गया है। तो आपको इस बटन पर क्लिक करना है, तो लेटेस्ट उसका जो भी अपडेट होगा वो इंटरनेट से डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगा। सो आप इसको अपडेट कर लेना, जैसे कि मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ और ये अपडेट हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। देखो जैसे ही वो अपडेट प्रोसेस चल रही है तब तक फ्रंट एंड में ये लिखा हुआ आएगा, ब्रीफली अनअवेलेबल शेड्यूल मेंटेनेंस, क्योंकि अभी अपडेशन थीम में चल रहा है। जब तक चल रहा है तब तक फ्रंट एंड वेबसाइट कोई नहीं देख सकता, ये एक एरर मैसेज आ जाएगा। तो आप अपनी थीम को जो अपडेट करें ऐसे समय में अपडेट करें जब आपके पास ट्रैफिक नहीं आ रहा हो, और ऐसा समय होता है नाइट का। या तो आपको अपडेट करना है तो नाइट को 2 बजे उठ के आप अपना जो है थीम को अपडेट करो, क्योंकि नाइट को 2 बजे जो कस्टमर्स हैं जनरली आपके पास उस समय ट्रैफिक नहीं होगा। सो ये ऐसा कभी मत करना कि आपके पास दिन में दोपहर 2 बजे जब आपके पास ट्रैफिक बहुत सारा है वेबसाइट का और उसी समय आप मेंटेनेंस का काम कर रहे हो। मेंटेनेंस का काम ऐसे आवर्स में होना चाहिए जो पीक टाइम नहीं हो। पीक टाइम का मतलब हो गया का ऐसा समय जहां पर आपके पास बहुत ज्यादा रश रहता है, ट्रैफिक रहता है, लोग आते हैं, और अधिकतर वो दिन का समय रहता है। और नाइट का समय ऐसा रहता है कि जहाँ पर ट्रैफिक नहीं आता है, ज्यादा लोग विजिट नहीं करते हैं। तो जब भी आपको कोई भी ऐसा मेंटेनेंस का काम करना हो वेबसाइट रिलेटेड, तो अधिकतर जो ऐसा मेंटेनेंस का टास्क होता है वो जनरली आप नाइट को परफॉर्म करो, 10 बजे के बाद, नाइट को 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद। तो ऐसे टाइम में क्या है कि आपको कम से कम एक्सपीरियंस होगा, आपके कस्टमर्स को ज्यादा परेशानी नहीं होगी बेसिकली। ठीक है, जैसे ही वेबसाइट अपडेट होगी तो ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, हालांकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ मेजर चेंजेस हुए, पहले भी वैसे ही दिखाई दे रहा था और अभी भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। मगर थीम यहाँ पर क्या हो गई है, अप टू डेट हो गई। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उन्होंने इंप्रूव किया ही होगा। अब यहाँ पर जाके देखते हैं कि चलिए ये वाला 2020 वाला थीम को, मुझे ये लुक एंड फील समझ में नहीं आ रहा है, इसका लुक एंड फील मुझे चेंज करना है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी थीम आपको समझ में आ रही हो उस थीम को आप क्या कर लेना, एक्टिवेट बटन पे क्लिक करना, फिर फ्रंट एंड पे आप जाना और रिफ्रेश करना। तो ये देखो अब पहले से कुछ ठीक ठाक लग रही है ना, पहले से वेबसाइट जैसी वेबसाइट लग रही है, जो कि आप देख सकते हो कि हाँ यार यहाँ पर मेरा हेडर आ रहा है, ऊपर ऊपर हेडर आ रहा है, बीच में हमारे पोस्ट आ गए और नीचे नीचे फुटर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है हमारा जस्ट अनदर वेबसाइट आता है। तो एक तो होता है हमारे प्रोजेक्ट का नाम और दूसरा होता है हमारा टाइटल। तो आपका प्रोजेक्ट का जो भी नाम है, जो भी टाइटल है, वो आप टाइटल मैनेज कर सकते हो। तो सेटिंग्स में आपको जाना है, जस्ट अनदर वेबसाइट की जगह मैंने लिख दिया दी वर्ल्ड, द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल होस्टिंग। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल होस्टिंग्स करके मैंने लिखा, और यहाँ पर जो है चेंज किया। ठीक है, आप यहाँ से समय भी चेंज कर सकते हो। टाइम जोन जो है भारतीय जो समय है वो हमारा यूटीसी, यहाँ पर आप यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। जैसे मैंने कोलकाता लिया, कोलकाता, तो ये हमारा जीएमटी जो है 5:30 जीएमटी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको किया सेव किया और फ्रंट एंड में गया, और जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट में आप चेंज करोगे वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। बैकएंड में आपने चेंज किया तो फ्रंट एंड में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, शो हो जाएगा बेसिकली। अब यहाँ पर जैसे कि पॉलिटिकल न्यूज देखनी है तो पॉलिटिकल न्यूज, अन्य कैटेगरी न्यूज, तो ये कैटेगरी मैनेजमेंट आप कहाँ से करेंगे, उसके लिए आपको पोस्ट में जाना है और कैटेगरीज में। सो मान लीजिए 2 कैटेगरी बनी हुई है, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, और मैंने बोल दिया कि स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, और मैंने लिखा करंट अफेयर्स, है ना,
करंट अफेयर्स या बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस न्यूज जो भी होगी तो वो मैंने यहाँ पर दे दिया बिजनेस, और यहाँ पर मैंने ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया। एक मैंने कैटेगरी बनाई, बिजनेस नाम से कैटेगरी बनाई, और उन कैटेगरीज को आप कहाँ से मैनेज करोगे, पोस्ट पे क्लिक करना है, कैटेगरीज में जाना है, और बिजनेस नाम की जो कैटेगरी है वहां से इसको आप बना सकते हो, आप अपनी नई कैटेगरी बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक कैटेगरी बनाई बिजनेस नाम से, और एक बिजनेस न्यूज मुझे आज की कोई सी भी डालनी है, सो मैं लिख देता हूँ बिजनेस न्यूज टुडे, है ना, कुछ भी ऐसा मैंने लिखा, बिजनेस न्यूज टुडे, और आज की कोई सी भी बिजनेस न्यूज ले लेते हैं, जो भी खबर होगी आज की। सो यहाँ पर हमने देखा ठीक है, तो ये कुछ बजट के बारे में हम यहाँ से ये न्यूज ले लेते हैं, ये आज की खबर है। तो ये हमारी क्या हो गया, हमारा टाइटल हो गया, हमारे पोस्ट का टाइटल हो गया। तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पर हम गए, एड न्यूज, एड न्यू पोस्ट, है ना, और यह एड टाइटल की जगह यहाँ पर मैंने टाइटल डाला, और डिस्क्रिप्शन की जगह यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ ऐड किया, और इस पैराग्राफ में मुझे क्या ऐड करना है वो यहाँ से मैं कॉपी किया, और ये यहाँ से मैंने कॉपी किया, और आप जाइएगा इसके अंदर, वापस से मैंने यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ पर वापस से ये आप देखिए बीच में इन्होंने इमेज डाल दी, और ये यहाँ पर कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बीच में एक इमेज डाल दी, तो आप भी यहाँ से एक इमेज जो है ऐड करवा सकते हो। सो यहाँ पर आप गए, इनलाइन सब्सक्रिप्ट, इनलाइन इमेज, ठीक है, इनलाइन इमेज। सो इनलाइन इमेज कौन सी डालनी है आपको, तो कोई सी भी आप इमेज पे राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज, और इसको मैंने सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। ठीक है, वापिस आप गए, और वापिस से मैं बता रहा हूँ कि देखो टाइटल की जगह टाइटल डाला मैंने, और जो पैराग्राफ था उस पैराग्राफ में इन्होंने क्या कर रखा था कि दो पार्टीशंस में पहले पैराग्राफ चालू हुआ, फिर इमेज आई, फिर उसी के बाद उसको पैराग्राफ को कंटिन्यू कर लिया गया, तो पैराग्राफ को दो उस पार्ट में तोड़ा और बीच में इमेज डाल दी। तो वैसा हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने पहला पैराग्राफ और बीच में ये दूसरा, और इसके बीच में जो है हमें इमेज डालनी थी, तो यहाँ पर इंटर किया, और यहाँ से मैंने जो है इमेज ले लेते हैं, यहाँ से मैंने इमेज लिया, अपलोड पे क्लिक किया, और यहाँ से जो है डेस्कटॉप पर हम गए, और कोई सी भी इमेज ये मैंने यहाँ से ले लिया, और ये बोल रहा है सॉरी दिस टाइप ऑफ इज नॉट परमिटेड। तो रीजन देख लेते हैं ऐसा क्या दिक्कत है। हाँ, ये दिक्कत ये है कि वेब पी नाम से है, तो इसको मैं जेपीजी बना दूं, जेपीजी, ठीक है, जेपीजी बना दिया, अपलोड किया, याद है। तो वो एक्सटेंशन जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था, या तो आप जेपीजी या जेपीईजी या फिर पीएनजी जो फाइलें होती हैं वो आप अपलोड कर सकते हो, मगर वर्डप्रेस कुछ ऐसी इमेजेस नहीं लेगा जिनको रेस्ट्रिक्टेड हैं, जैसा अभी भी ये दिक्कत दे रहा है। तो सिर्फ फाइलों के एक्सटेंशन के नाम चेंज करने से वो नहीं बनती है, आपको एक्चुअल में उसको वैसा बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने WEPB नाम की फाइल को मैंने रीनेम करके जेपीजी कर दिया, तो उससे जेपीजी नहीं हो जाएगी। आपको रियल जेपीजी बनानी है तो आप उसको किसी न किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि मैंने इसके अंदर बना देता हूं, मैं MS पेंट के अंदर उसको ओपन कर देता हूं, MS पेंट के अंदर इसको मैं ओपन करता हूं, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो डेस्कटॉप से मैंने ये वाली फाइल लिया, और इसको वापस से मैं सेव एज किया, और सेव एज किस में करना है, यहाँ से आप जो है सेव एज, इसको जेपीजी ले लेते हैं, सेव एज जेपीजी, और मैंने यहाँ पर दे दिया 1 डॉट ये। सो यहाँ पर देखते हैं 1 डॉट जेपीजी, है ना, तो आई थिंक वो अब इमेज हो जाएगी। अपलोड गए और 1 डॉट जेपीजी को अपलोड किया, ठीक है, अब कोई एरर नहीं आ रही। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी जेपीजी और पीएनजी के अलावा कोई एक्सटेंशन होता है तो वो वर्डप्रेस नहीं लेगा, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो जेपीजी में या पीएनजी में कन्वर्ट करोगे तो वर्डप्रेस उसको ले लेगा, और आप उसको फिर क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। जैसे ही पब्लिश करना मतलब फ्रंट एंड पर दिखाई देना, तो जैसे ही मैंने पब्लिश किया और आप यहाँ पर आप जाओगे और रिफ्रेश करोगे, तो सबसे टॉप वाली खबर जो है वो आ जाएगी, जो अभी रिसेंट आपने डाली, सबसे टॉप पर वो आएगी। किसने डाली वो इमेज, कब डाली, किस कैटेगरी में डाली, है ना। तो अभी तक हमने कैटेगरी सिलेक्ट नहीं किया था, तो कैटेगरी भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैं वापस से गया यहाँ पर, और
क्विक एडिट में आप जाओ और यहाँ पर आप कैटेगरी आप चूज कर सकते हो। देखो अभी क्या कैटेगरी सिलेक्टेड है, अनकैटेगराइज। और मान लीजिए ये किस में थी हमारी, ये न्यूज बिजनेस में थी, तो आपको बिजनेस चूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट क्लिक करना पड़ेगा। तो उसमें वो जो खबर है आपकी, जो न्यूज है, वो किस कैटेगरी में पब्लिश हो जाएगी, बिजनेस कैटेगरी में पब्लिश हो जाएगी। मैंने इसको रिफ्रेश किया और आप देखिएगा नीचे नीचे आप फुटर में जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास बिजनेस कैटेगरी आ रही है और पॉलिटिकल न्यूज आ रही है। तो जैसे ही मैं बिजनेस कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो वो सारी खबरें जो कि बिजनेस को बिलोंग करती हैं वो दिखाई देंगी। और यदि मैं जाके पॉलिटिकल न्यूज पे क्लिक करता हूं तो मुझे वो सारी खबरें दिखाई देंगी जो कि किसको बिलोंग करती हैं, पॉलिटिकल न्यूज को बिलोंग करती हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास 3 थीम होती है, वो वर्डप्रेस खुद दे रहा है आपको। मगर इंटरनेट पर ऐसी हजारों थीम्स होती हैं जिनको आप परचेज कर सकते हो। सो मैं कुछ वेबसाइट आपको बताऊंगा जहां पर वर्डप्रेस में आप उनको परचेज कर सकते हो। जैसे कि थीम फॉरेस्ट पर गए, ये वेबसाइट का एड्रेस है themeforest.net। यहाँ पर आपको जाके यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने लिखा होस्टिको, होस्टिको लिखा मैंने। तो होस्टिको क्या है, एक थीम है, वर्डप्रेस की थीम है, जो कि इस टाइप से हमारी ये वेबसाइट, ये थीम दिखेगी बेसिकली। तो इस थीम को क्या है, आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। $39 की है। अगर आपको ये थीम का रेगुलर लाइसेंस चाहिए तो आप यहाँ जाके इस थीम को परचेस कर सकते हो। तो इस थीम में होगा क्या, आपको वर्डप्रेस का पूरा पूरा रेडीमेड थीम मिल जाएगा। आपको तो सिर्फ क्या करना है, एक्टिवेट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। सो ये वेबसाइट दिखेगी कैसे, तो उसके लिए आप इसके बहुत सारे जो है टेम्पलेट आप जाके देख सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे एक होस्टिंग की वेबसाइट बनानी है और जिसमें मुझे मान लीजिए कि ये थीम पसंद आ रही है, ये वाला लेआउट 27 समझ में आ रहा है, ठीक है, लेआउट 27 समझ में आ रहा है। तो मैं इस थीम को परचेस करूंगा, यहाँ से परचेस और बाय करूंगा और उसमें मुझे उसका सोर्स कोड मिल जाएगा। तो ऑलरेडी हमने थीम परचेस कर रखी है, तो यहाँ पर मैं गया और होस्टिको, और यहाँ पर ये थीम्स आई है। तो ये थीम जो है अ, यहाँ पर मैं गया, बैकएंड में आपको जाना है, थीम्स में आप गए, थीम्स, ऐड थीम्स पे आपको जाना है, ठीक है। ऐड थीम्स में आप गए, अपलोड थीम्स पर आपको क्लिक करना है, चूज फाइल। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इफ यू हैव अ थीम इन अ जिप फॉर्मेट, क्योंकि जब आप इंटरनेट से परचेस करोगे उन वेबसाइट से, जिस भी वेबसाइट से आपने परचेस किया है, तब आपको जो थीम मिलेगी वो किस फॉर्मेट में मिलेगी, जिप फॉर्मेट में मिलेगी। तो यहाँ चूज फॉर्मेट पे गए और आपने जहाँ पे भी जिप फॉर्मेट आपने सेव कर रखा है, तो मान लीजिए मैंने डी ड्राइव में सेव कर रखा है, तो मैं जाऊंगा वहां पर और मैं सबसे पहले होस्टिको वाली फाइल चूज करूंगा। तो 2 फाइलें मिलेगी, एक तो होस्टिको और होस्टिको चाइल्ड। एक पे चाइल्ड लिखा होगा और एक पे चाइल्ड नहीं लिखा होगा। तो जिस पे चाइल्ड नहीं लिखा हुआ है वो थीम आपको पहले सिलेक्ट करनी है और ओपन करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद अब ये वर्डप्रेस उस जिप फाइल को लेगा और उसको प्रॉपरली आपको इंस्टॉल करके दे देगा। कुछ टाइम लगेगा इसमें, और जब तक ये थीम इंस्टॉल हो रही है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। आई थिंक थीम इंस्टॉल हो गई है, पॉज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ किस बटन पे क्लिक करना है, एक्टिवेट पर। जैसे ही मैं एक्टिवेट बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारी थीम जो है एक्टिवेट हो जाएगी। ये देखिए हमारी थीम एक्टिवेट हो गई। तो क्या फ्रंट एंड चेंज हुआ, तो मैं यहाँ पर ये यूआरएल इतना चेंज करके रिफ्रेश करेंगे और आप देखिए फ्रंट एंड हमारा कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब कुछ थीम्स जो होती हैं कुछ प्लगइन्स पर निर्भर करती हैं, वो प्लगइन्स भी आपको एक्टिवेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ से हम ये जो है इन सब पर आपने यहाँ से क्या करेंगे, इंस्टॉल किया ये सब, ठीक है। और यहाँ से जाके इंस्टॉल, अप्लाई। अब ये जितने भी प्लगइन्स हैं जो कि इस थीम्स के डिपेंडेबल फाइल्स हैं, ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होंगी और इंस्टॉल हो जाएंगी। ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए हैं। तो कुछ कुछ एरर्स भी हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप थीम्स पे जाओगे ना, तो जब थीम आप इंस्टॉल करते हो उसी समय वो बोलता है कि ये प्लगइन्स आपको डिपेंड करते हैं इस थीम
पर ये प्लगइन्स निर्भर हैं, तो इन प्लगइन्स का इंस्टॉल होना जरूरी है। तो इससे पहले मैंने ये सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल किया था। अब मुझे क्या करना है, सारे प्लगइन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन अलग प्रोसेस होती है और एक्टिवेशन अलग प्रोसेस होती है। पहले इंस्टॉलेशन होगा, उसके बाद प्लगइन का एक्टिवेशन होगा। सो पहले मैंने इंस्टॉल किए थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे प्लगइन्स को एक्टिवेट करने का काम कर रहा हूँ। एक्टिवेट करने के लिए इस बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बल्क में एक्टिवेट करना है, तो पहले तो आप इस बटन पे क्लिक करना। इस बटन पे ये जितने भी प्लगइन्स है सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको बताना पड़ेगा करना क्या है, तो मुझे एक्टिवेट करना है और यहाँ पर आप एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देना। वन बाय वन सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे। ठीक है, आई थिंक सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो गए हैं। तो वापस आप थीम्स पे जाइए और जो है, हाँ, यहाँ पर आप गए थीम्स के अंदर और कोई भी एरर अब नहीं आ रही है। अब जाके देखते हैं क्या फ्रंट एंड हमारा इंप्रूव हुआ उससे। हाँ, कुछ कुछ तो हमारा फ्रंट एंड जो इंप्रूव हुआ है। रजिस्टर नाउ बाय लाइसेंस, ठीक है। अगर आपने थीम परचेस करी है तो आपको रजिस्टर यहाँ पर करना है ना, यहाँ पर परचेस कोड डालना है, तो वो हम देखते हैं उसको। अब जो है आपको जब भी आप कोई थीम परचेस करते हो तब आपके पास डेमो कंटेंट इंपोर्टर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब आप प्लगइन को परचेस करने वाले थे, जो भी थीम है आप परचेस करने वाले थे, तब उस वेबसाइट का जो लुक एंड फील आता है फर्स्ट टाइम में, वो कुछ और दिख रहा होता है। और जब आपने उसको थीम को इंस्टॉल किया है, एक्टिवेट कर दिए सारे प्लगइन, तब भी ये वेबसाइट वैसी नहीं दिख रही है जैसी हमें यहाँ पर चाहिए। ये देखिए, क्या ये वेबसाइट जैसा उन्होंने बोला था वैसा कि वैसा हमारे फ्रंट एंड पे दिखाई दे रही है? नहीं दे रही, क्योंकि कंटेंट मिसिंग है। जो ये डेमो कंटेंट है, ये सारे डेमो कंटेंट है, ये सारे कंटेंट मिसिंग है अभी। सो ये जो भी वर्डप्रेस की जो भी थीम आप परचेस करते हो, तो उस थीम के साथ साथ एक डेमो इंपोर्टर भी आता है, इंपोर्ट करने वाला, जो सारे कंटेंट्स को आपको इंपोर्ट करके दे देगा। आपको क्या करना है, उस डेमो कंटेंट की फाइल को लेना है और आप जो है, या तो आप उसको डायरेक्ट प्लगइन के भी थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। आपको कॉपी करना है और इस प्लगइन को आपको एक्सएम्प में जाना है, htdocs में जाना है, ओके होस्टिंग्स में जाना है, wp कंटेंट में जाना है और प्लगइन्स में जाना है। और यहाँ पर आपने पेस्ट करना है उसको। पेस्ट करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट हियर करना। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर किया मैंने, यस टू ऑल। ठीक है, और इस जिप फाइल को आप चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, क्योंकि इंपोर्टर यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना, ये इंपोर्टर आ गया। उसके बाद प्लगइन्स में आप जाइएगा, ये प्लगइन्स, और बाय डिफॉल्ट जब भी वर्डप्रेस में आपको ये इस तरीके से नोटिफिकेशन आ रहा है, तो ये वो बताएगा कि आपका कुछ ना कुछ जो है प्लगइन वो आउटडेटेड हो गया है, तो लेटेस्ट कोड से आप उसको अपडेट कर देना। वर्डप्रेस में फ्रीक्वेंटली ऐसे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जैसे ये बोल रहा है कि अकस्मात ये जो हो गया है, ये प्लगइन थोड़ा आउटडेट हो गया है, आप उसको अप टू डेट कर दो। तो जो जो प्लगइन्स वो बोल रहा है कि अप टू डेट कर दो, अप टू डेट कर दो, तो आप अपडेट कर देना उसको। ठीक है, सो मैं इस प्लगइन को अपडेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक प्लगइन मुझे एक्टिवेट करना है और उसका नाम है, ठीक है, ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है, AKD इंपोर्टर्स, टूल्स में गए, इंस्टॉल डेमो। ठीक है, तो जो मैंने अभी किया है वो इंस्टॉल डेमो पर अवेलेबल है, वो प्लगइन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, और यहां पर जाके अब जो थीम आपको पसंद आ रही थी, जैसे मान लीजिए ये लेआउट कौन सा है, 25, ऐसे बहुत सारे लेआउट्स अवेलेबल हैं। हो सकता है किसी को ये वाला थीम पसंद आ जाए, तो वो इस लेआउट, ये कौन सा है, 16 है, तो पहले आप अपना लेआउट डिसाइड कर लेना कि कौन सा लेआउट आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, मतलब अल्टीमेटली। तो यहाँ पर आप जाएंगे और ठीक है, यहाँ पर ये देखो लेआउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 है ना, 16 17। सो ये सारे जो लेआउट्स हैं वो दिए गए हैं, आप अपना लेआउट आप डिसाइड कर लो। सो यहाँ पर हम गए और लेआउट 25 या लेआउट
27, तो इस वाली थीम के अंदर जो है किस वाले लेआउट तक है 30, ये 25 लेआउट है, ठीक है ना। सो आई थिंक ये 25 लेआउट अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो सिलेक्ट डाटा मैंने क्लिक किया और ये बोल रहा है कि सारे के सारे इमेजेस जो कुछ भी है सब ले आओ, और मैंने इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है और इंस्टॉल डेमो डाटा, ये जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखना यहाँ पर ये इसका इंस्टॉलेशन चालू कर देगा। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा डेमो कंटेनर इंपोर्ट हो गया है और अब आप देखिएगा जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ पूरी के पूरी वेबसाइट बगैर किसी मेहनत के पूरी के पूरी आ गई है, सक्सेसफुली आ गई है। सो एक आपने विद इन आधे घंटे के अंदर 30 मिनट्स के अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर आप एक पूरी फुल फ्लेजेड वेबसाइट आप बना सकते हो। आप अपने क्लाइंट से इसी काम के आप 25 से 30 हजार 40 हजार रुपए 50 हजार भी आप अपने क्लाइंट से ले सकते हैं। तो वर्डप्रेस में बहुत काम आसान होता है, फटाफट हो जाता है। वर्डप्रेस में कोई कोड नहीं करना है, बट स्टेप्स को समझना है कि कहाँ जाके क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैंने अभी जो है मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर थीम एक्टिवेट करने के बाद बल्क इंस्टॉल डेमो इंपोर्टर आप करोगे तो इंपोर्टर जो है सारा के सारा कंटेंट पूरी वेबसाइट सेटअप करके दे देगा। तो कई बार ऐसा होता है कि थीम्स जब आप परचेस करते हो तो इंपोर्टर नहीं देते, और जो लोग जो 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 इंपोर्टर नहीं दे रहे हैं आपकी मेहनत लगेगी उसमें, आपको हो सकता है एक दिन बैठोगे मैनुअल सारी चीजें करनी पड़ जाएगी। मगर कुछ कुछ थीम प्रोवाइडर आपको इंपोर्टर भी देंगे, और अगर किसी ने इंपोर्टर दे दिया तो आपके लिए तो सिर्फ एक क्लिक करना है, 5 मिनट में पूरी वेबसाइट सेटअप हो जाएगी। सो हमेशा जब भी आप कोई भी थीम परचेस कर रहे हो थीम फॉरेस्ट से या कहीं से भी आप परचेस कर रहे हो तो ये चेक कर लेना, या उनसे संपर्क करके आप ये चेक कर लेना कि सर आप डेमो इंपोर्टर आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। क्योंकि आप डेमो इंपोर्टर नहीं दोगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा, हमें 2 दिन भी लग सकते हैं, वो सारी चीजें हो तो जाएंगी मगर सारा काम आपको मेहनत करना पड़ेगा। और डेमो इंपोर्टर में क्या है, जस्ट इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया, थीम सिलेक्ट करो, इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया, सारे कंटेंट विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा जैसा वो लाइव डेमो पे बता रहे हैं, जैसा वो लाइव डेमो पे बता रहे हैं एग्जैक्ट क्लोन होके आपके वहां पर आ जाएगा एग्जैक्ट। सो हमेशा जब भी आप थीम परचेस कर रहे हो ये चेक कर लो कि उसके अंदर डेमो इंपोर्टर प्लगइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थीम तो आ रही है मगर थीम के साथ साथ डेमो इंपोर्टर भी हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली एक होस्टिंग वेबसाइट्स के लिए हमने एक वेबसाइट वर्डप्रेस में सेटअप करना देखा, और आप जाके इसके बैकएंड एरियाज में आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी आप देखिए समझिए किससे क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वापस से इन चीजों को बेसिक्स से बताऊंगा कि कहाँ से क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं। धन्यवाद।